आज हिंदुस्तान के लिए महामारी कोई नया शब्द नहीं है। सदियों से हम, हजारों सालों से हम महामारी से जूझते आए हैं और हमारे ऋषि मुनि पूर्वज उन लोगों ने महामारी से लड़ने के ही उपाय हमारे हिंदू समाज में, हिंदू जीवन में ढाले। हाथ धो के खाना खाना है, किसी मुर्दे की अंत्येष्टि गई पे जाते हो तो सबसे पहला काम होता है मुर्दे को उतार कर खाट से नीचे डाल रहे हैं, उसकी खाट को उल्टी लटका दी जाती है ताकि उस खाट को इस्तेमाल लगा सके। इसके अलावा जितने भी घर में वस्त्र होते थे उनको सबको बाहर कर दिया जाता था। स्त्रियां घर के अंदर रहती थी, उनको आदेश था कि वो चौखट पार्टी करेंगे। पुरुष शमशान घाट में जाते थे, वहाँ हाथ जब अंत्येष्टि होती हाथ धोते थे, कीमती बत्ती जलाते थे और जब घर में जाते थे तो उनको अपने तौलिए को छूने का अधिकार नहीं था। हमारी घर की स्त्रियाँ उस तौलिए को घर की कुर्सी पर लटकाती या कोई पर रखती थी। स्नान करने के बाद ही हम आज तक भी अपने मोबाइल पर छींटे मारते हैं, कपड़े धोते हैं। हमारा हिंदू समाज सदैव से ही जागरूक रहा है महामारी से लड़ने में। सुबह हम स्नान करते हैं तो धूप बत्ती जलाते हैं, दुकान हो घर हो। धूप में है क्या? धूप में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब तीन ही गैस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन, जो कि महामारी के जीवाणुओं को विनाश करती है। आजकल जो हाइड्रोक्लोराइड का जो पानी का छिड़काव किया जाता है, आप देखते होंगे गली गली में, और धुएं का भी प्रयोग हो रहा है फोग मशीन के द्वारा। तो ये सब वो तरीके हैं जो हमें महामारी से लड़ने के लिए ताकत देते हैं। किंतु कुछ जिन लोगों का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था कि कुछ गिरोह हैं जो कभी कहते हैं पराली नहीं जलानी चाहिए। जो किसान आंदोलन वही गिरोह आते हैं तो कहते हैं पराली जलाई जानी चाहिए। तो वो गिरोह लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए थे, इस देश को भयंकर महामारी में लड़ने डालने की कोशिश में लगे हुए थे। हम लोग उन गिरोह की जो चालबाजियां था उनको हम 2015-16 से समझ गए थे और हमने एनजीटी में और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब जगह याचिका लगाई और उन याचिका में आप यूट्यूब पर हम देख सकते हैं, स्वामी ओम जी और हम इकट्ठे बयान देते थे और याचिका लगाते थे। उसमें कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश है। कभी दिवाली के पटाखे पर रोक लगा रहे हैं, कभी पराली जलाने पर, कभी कूड़ा जलाने पर। ये वो सब तत्व है जो वातावरण से हवा का जो प्राकृतिक संगठन है, संरचना है, उसको बिगाड़ रहे थे। जैसे पानी है, पानी का जैविक चक्र होता है, ऐसे कार्बन का जैविक चक्र होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जैविक चक्र होता था। तो किसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण से कम की जा रही थी और इसी का परिणाम हुआ जो हमने भविष्यवाणी के लिए जो हम लगातार बोल रहे थे कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए, दूसरे कोर्ट के जरिए याचिका लगाकर साजिश की जा रही है, वो साजिश सफल हुई। और क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो जीवाणुनाशक है। ये जो कोरोना नाशक धूप जो बनाई गई है, ये कोरोना नाशक धूप, इसमें गंधक है, कपूर कांचली है, नागरमोती है और सबसे बड़ी बात है कि गंधक जैसा एक ऐसा तत्व है जो कि कोरोना जैसे जीवाणुओं का या कितने भी जीवाणुओं को, महामारी कोरोना हो, प्लेग का हो, टाइफाइड का हो, इन सब जीवाणुओं को ही खत्म करता है। आपने एक खबर सुनी होगी, हमने एक बार भारत सरकार को भी कही कि आप वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा, और हमें खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अप्रैल 2020 को जो तेल के दिए जलाने के लिए बोला, वो हमारे सुझाव था उनको, और उसी सुझाव को मानते उन्होंने पूरे देश में देशवासियों को कहा कि सरसों के तेल के दिए जलाए जाए। सरसों के तेल का जो वैज्ञानिक फार्मूला है वो C4H5NS है और इसमें 100 ग्राम में 32 ग्राम गंधक होती है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड 100 ग्राम सरसों के तेल जलाने से 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा प्राप्त होती है। और ये वो गैस है जो कि जीवाणुओं का नाश कर देती है। संसार में एक देश है जो कोरोना से नहीं लड़ता है और उसी देश पर आरोप लग रहा है कि इसने कोरोना फैला। चीन ने कोरोना पर कैसे काबू पाया, हमने भारत सरकार को ये सारा समझा, ग्राफ के द्वारा समझा, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, हमने सब लिखी। चीन ने कोरोना पर जो काबू पाया, आपने खबर सुनी होगी उड़ती उड़ती कि चीन में 8 फरवरी 2020 को 50,000 शव इकट्ठे जलाए गए। ऐसी एक खबर पश्चिमी मीडिया से आई थी, ये सबने लोगों ने सुनी थी। उस खबर का कोई किसी ने सब जलते हुए देखा था कि लाशें फूकी जा रही है, ऐसा किसी ने देखा था। उस खबर का जो स्रोत था कि चीन के वातावरण में उस समय सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक पाई गई। उनका पश्चिमी देशों का आकलन था कि 50,000 शव एक साथ जलाए जाए, उससे ही इतनी 1350 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो सकती है।
चीन से पूछा गया कि भाई क्या है कहानी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कोई ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ी हुई है, हमारे तो 3 से लेकर 5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। कौन बताएगा कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है? किंतु हम समझ गए थे कि टेक्नोलॉजी ये है। और 8 फरवरी को ये सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी और आपको आश्चर्य होगा कि 20 दिन के अंदर अंदर, ये पूरा ग्राफ दिखाता है, 20 दिन के अंदर अंदर चीन में 1 मार्च के आसपास कोरोना के 5-6 मरीज प्रतिदिन रह गए, जो कि 12 फरवरी को 20,000 मरीज प्रतिदिन थे। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि कोरोना हो या कोई भी महामारी हो, डिप्थीरिया हो, हैजा हो, इन सबके जीवाणुओं को, प्लेग हो, इन सबके जीवाणुओं को मार सकती है, खत्म कर सकती है। और जिस घर में ये धूप जलेगी उस घर में वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 1350 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 1 चम्मच दूध से पहुंच जाएगी। इतना बड़ा कमरा है, इस कमरे में 1 चम्मच दूध जलाएंगे तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, एक तरह सैनिटाइजर है। हमारा जो हिंदू धर्म है वो कहता है, वो आयुर्वेद है, हिंदू धर्म है, वो इस पर जोर देता है कि बीमारी से तो घर में घुसने देना है। और ये नियम हम लगातार मानते हैं। कोई भी घर में मेहमान आता है तो हाथ पैर धोकर ही घर में घुसता है। ये सब वो नियम है जो कि हम महामारियों से सुरक्षा करते थे। तो कोरोना नाशक धूप इन्हीं महामारियों से लड़ने के लिए, इसी कोरोना हो, ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो, इसके लिए अलग अलग धूप नहीं है, एक ही धूप है। और ये सब वायरस को बुरी तरह से, पक्की तरह से खत्म कर देगी। क्योंकि पश्चिमी देश इस बात को समझ गए थे कि मुकेश जैन ने जो धूप बनाई है और हम इसको लॉन्च करने वाले थे 2020 में, किंतु एक साजिश के तहत, क्योंकि उनका कारोबार ठप हो रहा था, उनकी दवा बिकनी बंद हो जाती, मुझे जेल में डाला गया। कोई आरोप नहीं है मेरे ऊपर, सिर्फ आरोप ये लगाया गया कि मैंने चीफ जस्टिस को गाली दी है व्हाट्सएप के जरिए। कोई गाली नहीं होती, गाली होती आमने सामने की। किंतु जिस मामले में मुझे तुरंत ही जमानत दिल्ली में मिल गई, उसी मामले में मेरे ऊपर 4 मुकदमे चलाए गए, कटक में, बालेश्वर में, भद्रक में। और मुझे 14 महीने तक जबरदस्ती इसलिए जेल में डाला गया ताकि उनकी दवाइयों का जो कारोबार है, व्यापार है, वो पूरी अच्छी तरीके से चले। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, वो सब लोग शामिल थे। तो बड़े बड़े नौकर साहब, हमने हर्षवर्धन जी को लिखा कई बार कि आप इस धूप का प्रचार करो, किंतु उनके लिए जीरो बराबर थी ये सब बातें। आज किंतु मोदी जी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने सरसों के तेल के दिए जलाए। उनकी भी जो मीडिया के जरिए या दूसरे के जरिए कांग्रेस के नेता दूसरे नेता उनकी हंसी उड़ा रहे थे, सरसों के तेल के दिए जलवा रहे हैं, कभी थाली बुझवा रहे हैं, कभी ताली बुझवा रहे हैं। अरे थाली बुझवाई उन्होंने। जो लोग मरने जा रहे थे, शहीद होने जा रहे थे, डॉक्टर हो, पुलिस वाले हो, यदि वो छोड़ के भाग जाते तो क्या देश का क्या होता? उनको पहले सम्मानित किया। तो आज मुझे खुशी की बात है कि राजा मानवेंद्र सिंह जी आए हैं, हमारे जयपाल गोयल जी आए हैं, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी और AP शर्मा जी, सब लोग हमारे साथ खड़े हुए इस कोरोना नाशक धूप को लॉन्च करने, यहाँ पे उद्घाटन करने आज यहाँ से। और इसके बाद ये पूरी देश में वितरित की जाएगी, अभी फिलहाल दिल्ली और NCR में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदू महासभा भवन और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है सागर चौक पर, वहाँ पर ये मुफ्त वितरित की जाएगी। जो भी लोग वहाँ से खरीदेंगे, जो भी लोग वहाँ पर आएंगे तो मुफ्त ही कोरोना नाशक धूप दी जाएगी। और मैं राजा मानवेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूँगा योग दोस्तों को, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी और हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष और हिंदू महासभा के यूनाइटेड श्री जय भगवान गोयल जी और उसके हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी, हिंदू महासभा के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस नूतन धूप के आविष्कारक श्री मुकेश जैन जी और उपस्थित आप सभी यहाँ प्रेस के बंधु, सर्वप्रथम तो आपको मैं नववर्ष आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे आपके समक्ष अभी श्री AP सिंह जी ने कोणार्क टेम्पल के बारे में अपने विचार रखे,
ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा हजारों साल प्राचीन ये सूर्य मंदिर, जो इस तरह का भारतवर्ष में केवल एक ही मंदिर है जहाँ पर के ऐसी प्रभु कृपा और सूर्य कृपा है कि जब वो उदय होते हैं तो प्रथम किरण उसी मंदिर में अंदर आती है मूर्ति के ऊपर, जिसको ऐसा कहते हैं कि जो उस जमाने में अंग्रेजों के जहाज आया करते थे, शिप आते थे, वो देवी प्रकोप था या क्या था उसकी वजह से वो वहाँ पर नष्ट हो जाए। तो अंग्रेजों ने कुछ सोचा कि हो सकता है इस मंदिर की वजह से ये होता हो, तो उन्होंने उसको मिट्टी, रेत और उससे उसको भर के बंद कर दिया गया, जिसमें के दर्शन होना वहाँ पर बंद हो गया। गवर्नर जो थे, जो वहाँ कलकत्ता में रहते थे, उनका आदेश हुआ और उसके बाद इस पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। हालांकि हम लोगों ने इस पर विचार किया क्षत्रिय महासभा में। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो विचार किया गया कि ये धार्मिक स्थान है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अभी वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर का वृंदावन में भी जीर्णोद्धार और भव्य इसका स्वरूप होने वाला है। अभी प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बनारस में विशाल उसको सौंदर्यीकरण किया गया है मंदिर का और बनारस का। तो इसी संबंध में ये पूरा टेम्पल एक बहुत विशाल और प्रतिभापूर्ण टेम्पल है, मंदिर है, उसके दर्शन होना अति आवश्यक है। उसी संदर्भ में माननीय हमारे AP सिंह जी के द्वारा एक रिट दायर करेंगे उड़ीसा हाई कोर्ट में, जिससे इस मंदिर में उसके पुनः देशवासियों को दर्शन हो सके। तो इसमें ये बहुत बड़ा देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए उसमें ये योगदान होगा, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद की भी भूमिका बहुत बड़ी रहेगी। इसके साथ साथ जैसा कि जैन साहब ने धूप अगरबत्ती का आविष्कार किया है, धूप का आविष्कार किया है, ये भी आज के समय में जबकि कोरोना और नया ये ओमिक्रॉन जो आया है, जिससे कहते हैं कि विदेशों में तो बहुत ज़्यादा है, अभी यहाँ शुरुआत है, उसमें घरों में अगर इसको जलाया जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फ्री में देंगे। मैं पहले भी ले गया था जब वो कोरोना चल रहा था, तो हमने प्रयोग किया घर में, तो सब सुरक्षित रहे। आप बताते हैं कि कई 100 घरों में ये दिया गया, जिसमें कि सभी लोग सुरक्षित रहे। तो एक अच्छा, सस्ता और एक धूप है, जिससे कि इस बीमारी से हमको मुक्ति मिल सकेगी, राहत मिल सकेगी। आज उसका शुभारंभ हो रहा है। मैं जैन साहब को बधाई देता हूँ और अपनी बात यहाँ समाप्त। डॉक्टर AP सिंह जी, हमारे मानवेंद्र सिंह जी, मुकेश जी, मुन्ना जी, महाराज जी, उपस्थित सभी हमारे साथीगण, धर्म बढ़ रहा है, धर्म बढ़ेगा, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। अयोध्या का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, वो कहाँ सूर्य मंदिर हो। सूर्य मंदिर हमारा खुले, उसके लिए हम सब लोग मिलके सड़क से लेकर कोर्ट तक प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। दिवाली पे भी हमारे को रोका गया था, मगर दिवाली हम सब ने खूब धूमधाम से मनाई। अभी फिर से कोरोना हो रहा है, तो दिल्ली में भी काफी मात्रा में बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन नाम की जो नई एक ये उस बदल के बीमारी आ रही है, इसकी बड़ी दहशत है। वो लगता है जल्दी शायद दिल्ली में भी लॉकडाउन या देश में लॉकडाउन की लग जाए, ऐसी भी संभावना बनती है। ऐसे मौके पर जो ये धूप का तैयार किया, कोरोना नाशक धूप, ये बहुत ही सिंपल ऐसा फार्मूला बनाया गया है जो झुग्गी से लेकर महल तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
सल्फर डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी तो कोरोना जैसी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में कोरोना को थामने के लिए तेल के दिए जला करके ये बता दिया था कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, संस्कार है उनमें बहुत बल है। हमारी संस्कृति सभ्यता का विकास हो, बढ़े, हमारे देशवासी सुरक्षित रहे, गरीब से गरीब आदमी भी स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, उसको लेकर के जो कोरोना धूप आज हम लोग यहाँ इसका शुभारंभ, इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। हमारा सबका ये प्रयास है कि धूप घर घर में जाए और हमारा हर देश का व्यक्ति सुरक्षित रहे और जो ओमिक्रॉन जैसा ये कोरोना नाम बदल के आ रहा है इसका डट करके हम विरोध कर सकें, उसको रोक सकें। उसी के लिए आज हम सब हिंदू महासभा भवन के प्रांगण में आए हैं और हमारा सबका आपके साथ मिलकर यही भाव है कि ये बात घर घर पहुंचे कि ओमिक्रॉन जैसी महामारी जो आ रही है इसको रोकने के लिए बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ साधन हमने तैयार किया है मुकेश जी ने हमारे, और इसको जल्दी ही हम घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी हिंदू महासभा भवन और हमारा शादरा में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का भवन है, वहां इसका निःशुल्क वितरण किया जाएगा और कोशिश होगी ये जगह जगह घर घर इसका वितरण हो, लोग इसका फायदा लें। ये आज हमारा प्रयास है और मुझे लगता है कि ऐसे आज के जो हमारा इंग्लिश वर्ष खत्म होने जा रहा है, कल 2022 शुरू होने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ 2022 आज हिंदू महासभा भवन में बैठ करके हम सभी अपने देशवासियों को एक नव वर्ष के ऊपर समझ लो अभी तोहफा भी कह सकते हैं देने जा रहे हैं। लोग अगर स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम सबका जो संकल्प है कि मेरा भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए एक कदम और हम आगे बढ़ेंगे। और अभी एक उसका ट्रेलर भी हम लोग धूप का दिखाएंगे कि कैसे धूप जलाई जा सकती है। प्लेट जरा मंगा लीजिए सुभाष सर। हिंदुओं का हिंदू महासभा भवन में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सादर जय हिंदू राष्ट्र। हमारे बीच में मुकेश जैन साहब जो आज ये कोरोना नाशक धूप का इन्होंने ये लॉन्च किया है, इसको बनाने वाले हैं निर्माता मुकेश जैन साहब। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जय भगवान गोयल साहब, श्री महाराज सिंह जी, एडवोकेट श्री सिंह जी, हमारे महाराज जी हमारे बीच में, और यहाँ पर सभी उपस्थित देवियों एवं सज्जनों का स्वागत है। आज ये मुकेश जैन साहब को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा ये कोरोना नाशक धूप का इन्होंने ये लॉन्च किया है और ये बहुत ही उपयोगी है जो कोरोना को दूर भगाएगा। आप सब जानते हैं कि विदेशी कंपनियां किस तरह से कोरोना के नाम पर लूट मचा रखी है। पहले ये कई वैक्सीन लॉन्च हुए, क्या उसका असर हुआ बताइए आप? जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, तो ये जो दोनों डोज लिए लोग उसका फायदा क्या है? उसका कोई फायदा नहीं है। तीसरा डोज लेंगे फिर कोई नया वेरिएंट आएगा, फिर चौथा डोज लेने की जरूरत है। इजराइल ने चौथा डोज अब वो शुरू करने वाला, उसका वो चल रहा है चौथा डोज का ट्रायल। तो इस तरह से लोग डोज पर डोज लेते जाएंगे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ते जाएगा, उनके अंदर कई बीमारियां होते जाएगी और गरीब देशों से ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है इसकी जो कंपनियां हैं वो लूटते रहेगी उन गरीब देशों को, लोन दे करके महंगे ब्याज पर उनको लोन देगा और इस तरह से ये व्यापार चलता है। उसको खत्म करने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए ये कोरोना नाशक धूप इन्होंने जैन साहब ने लाया है। हम इनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ आज 31 दिसंबर है, इसके अवसर पर मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो 1 जनवरी है वह भारत का नववर्ष नहीं है। ये अंग्रेजों के द्वारा इस तरह से हवा खड़ा कर दिया गया कि 1 जनवरी भारत का नववर्ष है। सरकार भी इसको मान्यता नहीं देती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सरकार का फाइनेंशियल ईयर है वह भी 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 21 मार्च तक। तो ये हमारा नववर्ष है ही नहीं। नववर्ष हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है
उस दिन हम लोग मनाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं और पूरी सभ्यता के साथ हम नववर्ष मनाते हैं। और आज जो ये अंग्रेजों का नववर्ष है, उसमें आज क्या होता है आप सबको पता है, नंगा नाच होता है, वेश्यावृत्ति होती है, दारूबाजी होती है, हंगामा होता है, मारपीट होता है। तो हम इसके बहिष्कार का आह्वान करते हैं कि भारत के युवा 1 जनवरी को नववर्ष का बहिष्कार करें और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अब आप सबको धन्यवाद। सर क्या कर रहे हो यार? का मंदिर एकमात्र मंदिर है जो वर्षों से अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, वो खुलना चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जैसे आपको सबको मालूम है कि 6 दिसंबर 1992 को तथाकथित बाबरी ढांचे का विध्वंस हमने किया था। आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हमारा यही एजेंडा है कि जितने भी हमारे बड़े मंदिर हैं, हमारे धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थान है, सबका जीर्णोद्धार हो। और इन मंदिरों से जीर्णोद्धार होने से, उनका अच्छी व्यवस्था होने से हमारा पर्यटन बढ़ेगा। देश के अंदर जो धर्म की पताका लहराएगी और धर्म बढ़ेगा, देश बढ़ेगा और हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, ऐसा हमारा सबका मानना है। सूर्य मंदिर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि स्थान है, वहाँ पर भी ईदगाह मस्जिद बना रखी है। उसके लिए भी हमने वहाँ के मथुरा कोर्ट में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से अपील कर रखी है कि यहाँ से भी जो ये ईदगाह रूपी ढांचा बना रखा है, इसको हटाया जाए। अगर वहाँ का मुस्लिम समाज, मुस्लिम पक्ष इसको सह सम्मान अपने आप हटाता है तो हमने 1.5 गुना जमीन 84 कोस परिक्रमा के बाहर हमको खरीद देने का वादा भी किया है। अगर ये लोग इस बात को प्यार से नहीं समझेंगे तो हमने ये भी कहा है कि 6 दिसंबर 1992 की जो पुनरावृत्ति है वो मथुरा में भी हो सकती है। अभी जो हमारा सूर्य मंदिर है वो खुलना ही चाहिए। उसके लिए आज पूरे देश में एक भाव है हिंदुओं में। हमें लगता है जल्दी ही उसको हम चाहे कोर्ट से चाहे सरकार से मिलकर के खुलवाएंगे और वहां जाकर के सब लोग अच्छे से वहां पूजा पाठ, भगवान के दर्शन कर सकेंगे। आज हमने यहाँ पर कोरोना जैसी महामारी को टक्कर देने के लिए ओमिक्रॉन जैसी जो नई बीमारी आ गई, नाम बदल करके धूप, कोरोना धूप तैयार किया हमारे मुकेश जी ने, उसका हमने लॉन्चिंग किया है। हमारा मानना है कि हम सब लोग मिल करके ओमिक्रॉन जैसी महामारी को टक्कर देंगे, घर घर में इसका प्रचार प्रसार करेंगे और लोग इससे फायदा लेंगे, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है गुप्ता साहब, थैंक यू। लॉन्चिंग हो रही है ना, तो देना तो पड़ेगा ना। पटाखे की जरा देखना यहाँ के वातावरण में अभी शुद्धिकरण पूरा हो जाए। कोई भी बर्तन डाल सकते हैं, इसी बर्तन में ऐसे परमानेंट बहुत आसान, बहुत सस्ता। मिट्टी का बर्तन बन जाएंगे। ये भगवान सूर्य की उपासना करके इससे इधर देखिएगा। सूर्यदेव भगवान की जय। ऐसा भी इधर देखिए। इस धूप की जो कमाई होगी उसका आधा हिस्सा कोणार्क में नया सूर्य मंदिर बन रहा है, नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर, नवीन कोणार्क सूर्य मंदिर, उसके निर्माण में लगेगा। तो करोड़ों का मंदिर बनेगा। लूटपाट भी बंद होगी और मंदिर भी निर्माण होगा। लूटपाट बंद होगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी। तो इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? कॉस्ट कितनी रहेगी? सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका? इसका हाँ जी 40 ग्राम का पैकेट 15 रुपए का मिलेगा हाँ जी और ये 100 ग्राम का पैकेट जो होगा वो मिलेगा 40 रुपए का। ओके और इसके बाद 250 ग्राम का जो पैकेट होगा 100 रुपए का। ये 250 ग्राम पैकेट। जी धन्यवाद। और ये 1 चम्मच जल्दी, मतलब एक जो 40 ग्राम का पैकेट है वो आपके घर के लिए 15 दिन के लिए पर्याप्त है। और जो आप धूप बत्ती जला रहे हैं ना, उस धूप बत्ती बदले इसको जला लो, कोई अलग खर्चा भी नहीं करना। और जिस घर में ये जलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, उस घर में कोरोना महामारी, अड़ोसी पड़ोसी मरे तो मरे, किंतु उस घर में कोरोना। ठीक।
धूप जलाएंगे और ओमिक्रॉन को भी भगाएंगे। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट को बंद करेंगे, ये बात बिल्कुल स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। ठीक है जी।